मैं हूं अनंत भट्ट और कार्यक्रम में चर्चा होगी महाराष्ट्र में सियासी महासंग्राम की। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर एनसीपी और कांग्रेस में तलखी बढ़ती जा रही है। दोनों दलों के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है कि अलग अलग चुनाव लड़ने की बातें भी सामने आने लगी हैं। लेकिन आजकल अलग चुनाव लड़ने की पवार की धमकी के बाद आज चवाण के सुर नर्म नजर आए। क्या कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन टूट जाएगा? क्या कांग्रेस एनसीपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? क्या महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी कांग्रेस अलग हो जाएंगे? महाराष्ट्र की सियासी फिजा में इन दिनों कुछ ऐसे ही सवाल गूंज रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई तेज होती जा रही है और इसके सुलझने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। न जाने कितनी कोर कमेटियों की बैठक हुई। कई बार दोनों दलों के नेता मसले को सुलझाने के लिए आमने सामने बैठे, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज इन दोनों दलों में सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। हालत ये हो गई है कि कांग्रेस और एनसीपी ने विधानसभा चुनाव प्रचार का श्रीगणेश भी अलग अलग किया। एनसीपी के नेता पहले के मुकाबले ज्यादा सीट हासिल करने के लिए बयानों के बाण लगातार छोड़ रहे हैं। अब तो शरद पवार ने भी साफ कह दिया है कि वो कांग्रेस के बगैर भी आगे जा सकते हैं। 6 सितंबर को एनसीपी ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया और इस मौके पर बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। अपने बूते अकेले शिवसेना बीजेपी को हरा सकती है एनसीपी। शरद पवार के इस बयान को एनसीपी का आखिरी दांव माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस आखिरी दांव को भी ठेंगा दिखा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पुरानी तय सीटों के हिसाब से टिकट बांटने की तैयारी कर रही है। हमारी पहली जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 2 दिन पहले हुई, उसमें कुछ फैसले हुए हैं और हम जितने सीट पे हम पिछले चुनाव में लड़े थे, हम एनसीपी के साथ गठबंधन तो करना चाहते हैं। ये तो साफ बात है, दोनों पक्षों ने दोनों पार्टी ने घोषित किया है। अब हम जिन सीटों पे पहले लड़े थे 174 सीटों पे, उन्हीं सीटों का फैसला कर रहे हैं। बाकी 114 सीटों की हमने चर्चा जरूर की है और मैं समझता हूं वैसी राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से जो 114 सीटें वो जीते, जो लड़े थे पिछली बार, उसका चयन प्रक्रिया चल रही है। उसके आगे हम और बातचीत कर रहे हैं। एनसीपी महाराष्ट्र विधानसभा की 288 में से आधी यानी 144 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पुराने फॉर्मूले पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। 2009 में कांग्रेस ने 170 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एनसीपी ने 113 सीटों पर। दरअसल एनसीपी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा सीट हासिल की। इसी को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा सीट मांगी जा रही है। आमच्याही कार्यकर्त्यांची, आमच्या नेत्यांची पण ही भावना आहे की आम्हालाही यावेळी तुम्ही ज्या धोरणाच्या आधारावर आमच्या जागा कमी करून घेतल्या होत्या, आता आम्हालाही जादाची जागा हवी आहे। पण अनेक वेळा हा प्रश्न आपला समोरही लोक मांडत असतात, त्यांनी नाही स्वीकारलं तर काय करणार? मग अशा वेळीस कोणी लाचार, आम्ही हे म्हणत नाही की ते पण लाचार आहे, पण अशा वेळी राष्ट्रवादी पण लाचार आहे अशी पण भूमिका म्हणजे कोणी समजून घे कामा चालणार नाही। एनसीपी 2009 के मुकाबले 31 सीटें ज्यादा चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए रत्ती भर भी तैयार नहीं है, जिसे एनसीपी के नेता कांग्रेस का घमंड बता रहे हैं। शरद पवार जी का जो कद है महाराष्ट्र में, उनके नजदीक या उनके बराबर कोई नेता न भारतीय जनता पार्टी, न शिवसेना, न कांग्रेस में है। यहाँ तक कि हमारे मित्र कांग्रेस को भी ये बात माननी चाहिए और अपने एरोगेंस को कम करना चाहिए कि शरद पवार की जो रीच है महाराष्ट्र में, शरद पवार जी का जो पकड़ है, शरद पवार जी की जो फॉलोइंग है, उसका लाभ लेकर अगर हम मैत्रिक तरीके से एक हार्मोनियस एटमॉस्फेयर में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि सत्ता को बरकरार रखने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। सूत्रों से तो यहाँ तक खबर मिल रही है कि एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। वहीं कांग्रेस एक सीट भी ज्यादा नहीं देने की जिद पर अड़ी है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले दोनों दल बीजेपी को ध्यान में जरूर रखेंगे, क्योंकि इनके अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी शिवसेना को ही मिलेगा। हालांकि इस पूरी कवायद को एनसीपी के दबाव की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई।